वाई प्लेसमेंट पे। लास्ट वीडियो में हम देख रहे थे हाइट एंड डिस्टेंस के बारे में, तो हमने वहाँ पे कॉन्सेप्ट देख लिया था, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज देख लिए थे। नाउ वी विल टेक वन एग्जांपल और उसको प्रॉपर अंडरस्टैंड करके हम उसका सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे यूजिंग द हाइट एंड डिस्टेंस फॉर्मूलाज। ओके, कॉन्सेप्ट को मेन हमें ध्यान में रखना है। सो मेरा क्वेश्चन जो है करंटली वो ये कहता है कि देयर इज अ लाइट हाउस। एक ना लाइट हाउस है एंड दिस पर्टिकुलर लाइट हाउस इज हैविंग ए हाइट ऑफ, इसका जो हाइट है दैट इज लेट्स से 100 मीटर। ओके, ये हाइट लाइट हाउस मिडल में है। नाउ एक सिप S1 जो यहाँ पे सिप 1 है वो मेरी आपकी लेफ्ट साइड में है एंड सिप 2 इज ऑन द राइट साइड ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइट हाउस। ठीक है, अब इनकी मैं बेस लाइन क्रिएट कर लेता हूँ। सो एक ऐसी लाइन जो इमेजनरी है, ठीक है फॉर नाउ, बट आई वुड से कि उस लाइन पे ये तीनों चीज लाया करती है। नाउ अगर मैं एंगल ऑफ क्या एलिवेशन देखता हूँ फ्रॉम द सिप टू द टॉप ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइट हाउस एंड एंगल ऑफ एलिवेशन देखता हूँ फ्रॉम द सिप टू द टॉप ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइट हाउस, तो वो मुझे मिलेगा, लेट्स से कंसीडर इट एट 30 एंड 40। सो यहाँ पे मैं 30 डिग्री कंसीडर कर लेता हूँ एंड यहाँ पे मैं 45 डिग्री कंसीडर कर लेता हूँ। ठीक है, नाउ आई हैव टू टेल कि S1, द क्वेश्चन इज नाउ S1 एंड S2 की डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस क्या है। सो मैं इनको पॉइंट देता हूँ, तो ये मेरा बेस B पॉइंट हो गया, ये मेरा A पॉइंट हो गया एंड ये मेरी डिस्टेंस 1 हो गई, लेट से D1 हो गई S1 से लेके B1 तक एंड ये मेरी डिस्टेंस 2 हो गई B से लेके S2 तक और ये मेरी टोटल डिस्टेंस हो गई D। सो मुझे कैलकुलेट करना है S1 एंड S2 के बीच की डिस्टेंस विच इज D। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आई हैव टू कैलकुलेट S1 से लेके B की डिस्टेंस विच इज D1 एंड S2 से लेके B की डिस्टेंस विच इज D2 एंड उनको मुझे सम अप कर देना है। करेक्ट, तो मुझे यही करना है नाउ। सो फॉर दैट मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक गिवन चीज रखनी है। तो गिवन इज हाइट ऑफ द टावर जो कि है 100 मीटर। नाउ हाइट गिवन है, मुझे एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है वो की है AS1B के लिए। ठीक है, सो दिस एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री। सो अगर मुझे आपको फॉर्मूला याद है तो मुझे tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता था, इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इज नथिंग बट हाइट which is 100 meter in this case, okay, and base is D1। अगर मैं इस पर्टिकुलर केस को लूँ जहाँ पे मेरा 30 डिग्री है तो इसमें बेस हो गया ये वाला D1, ओके, एंड हाइट मेरी 100 डिग्री। ठीक है, तो मैं इसको कैलकुलेट कर लूँगा हाइट अपॉन डिस्टेंस। ठीक है, सो मेरा tan अल्फा कितना है, 30 डिग्री है, तो tan 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर इज 100 अपॉन base which is D1. So I will reshift it as D1 equals to 100 upon tan 30। ठीक है, so this is my equation 1। अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ so tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, so tan 30 is 1 upon अंडर रूट 3। कितना होता है, 1 upon अंडर रूट 3 होता है। तो मैं इसकी वैल्यू लिख देता हूँ, so D1 equals to 100 upon 1 अपॉन अंडर रूट 3। सो ये मेरा अंडर रूट 3 ऊपर चला जाएगा, सो 100 अंडर रूट 3 मेरा D1 की डिस्टेंस आ गई। सो आई विल राइट इट एज D1 मेरा कैलकुलेट हो गया है विच इज 100 अंडर रूट 3 एंड D1 इज क्या था, D1 S1B था। सो एक साइड मेरी कैलकुलेट हो गई विच इज ये लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड का मुझे मिल चुका है आंसर, क्योंकि ये कितना दूर है मेरे लाइट हाउस से। अभी मुझे लाइट हाउस से S2 का डिस्टेंस देखना है, सेकंड शिप का डिस्टेंस देखना है एंड देन उन दोनों को सम अप कर देना है। ठीक है,
सो फॉर दैट मुझे आगे अगला का क्वेश्चन अगला पार्ट देखना पड़ेगा। तो हाइट मेरी अगले पार्ट के लिए इज 100 मीटर। यहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है दैट इज 45 डिग्री एंड मुझे यहाँ पे D2 कैलकुलेट करना है। तो हाइट इज गिवन एज 100। सो अगेन मैं tan 45 लगाऊंगा, ओके, बिकॉज मुझे पता है कि tan थीटा का फॉर्मूला क्या था, हाइट अपॉन डिस्टेंस और बेस। तो यहाँ पे हाइट क्या है, h इक्वल्स टू 100 है एंड बेस क्या है मेरा D2 है। सो tan 45 इक्वल्स टू 100 मीटर अपॉन D2। ठीक है, तो मैं D2 को थोड़ा रीसफल करता हूँ। D2 मेरा आ गया 100 अपॉन 45 डिग्री एंड उसका 10 हम निकालेंगे। सो tan 45 की वैल्यू होती है 1। सो आई वुड से D2 इक्वल्स टू 100 अपॉन 1 विच इज इक्वलेंट टू D2 इक्वल्स टू 100 मीटर। ठीक है, पिछली स्लाइड में आपने देखा था कि D1 का मेरा निकल के आया था 100 अंडर रूट 3 मीटर। ठीक है, अभी जो निकल के आया वो मेरा 100 मीटर निकल के आया, राइट। तो इसको सॉल्व करते हैं। सो मेरी टोटल डिस्टेंस जो थी वो थी D1 प्लस D2, आपको अगर याद हो। तो D1 मेरा था 100 अंडर रूट 3 मीटर प्लस 100 मीटर जो कि मेरा D2 है। ठीक है, D2 इज 100 मीटर, D1 इज 100 अंडर रूट 3 मीटर। सो आपको याद रखना है अंडर रूट 3 की जो वैल्यू है दैट इज 1.73। ओके, ये आपको याद रखना है अंडर रूट 3 की वैल्यू क्या होती है। नाउ यहाँ इस पर्टिकुलर इक्वेशन में मैं 100 को कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास बचेगा अंडर रूट 3 प्लस 1, क्योंकि ये भी मैंने 100 कॉमन लिया, बचा 1। तो यहाँ पे हो जाएगा 100 अंडर रूट 3 की वैल्यू थी 1.73 प्लस 1, दैट मीन्स मैं इसको लिख सकता हूँ 100 2.73। नाउ अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास में बचेगा 273। सो दिस इज इन मीटर्स एंड दिस इज द आंसर। तो मेरा टोटल जो डिस्टेंस है बिटवीन S1 SIP1 एंड SIP2 वो है 273 मीटर। नाउ बेस्ड ऑन द हाइट एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द शिप टू द टॉप ऑफ द टावर लाइट हाउस, ओके, हमने कैलकुलेट किया कि ओके दोनों शिपों के बीच की डिस्टेंस क्या है एंड दिस इज हाउ यू विल सॉल्व द क्वेश्चन। सो आई एम गिविंग यू वन असाइनमेंट, आप एक असाइनमेंट ट्राई करना, ठीक है, एंड देन वी विल कम अप विद द सॉल्यूशन इन सम अदर स्लाइड और सम अदर वीडियो। ओके, सो मेरा अगला जो क्वेश्चन है जो आपके लिए एक असाइनमेंट है वो ये है द एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, ऑफ ए लैडर, ऑफ ए लैडर, लैडर लीनिंग, लैडर क्या है, लगी हुई है दीवार से, ठीक है, अगेंस्ट ए वॉल इज 60 डिग्री, अगेंस्ट अ वॉल इज 60 डिग्री। सो दैट मीन्स मैं बना लेता हूं इसको। तो ये मेरी ना लैडर लगी हुई है एक दीवार से, तो ये मेरी लैडर हो गई एंड ये एक दीवार से लगी हुई है। ओके, सो ये जो एंगल है इसके बेस लाइन के साथ में दिस एंगल इज 60 डिग्री, ठीक है, एंड द फुट ऑफ द लैडर इज 4.6 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, ये ले लेते हैं। सो फुट ऑफ द लैडर, फुट ऑफ लैडर इज 4.6 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल, ठीक है, दैट मीन्स ये मेरा जो इसका फुट दिस वन, दिस पॉइंट, ओके, पॉइंट ए पॉइंट बी जो कि वॉल है, ठीक है, उससे 4.6 मीटर दूर है, एट ए डिस्टेंस ऑफ 4.6 मीटर है। नाउ आपको लेंथ ऑफ लैडर निकालनी है। आपको क्या निकालना है, लेंथ ऑफ लैडर निकालनी है, विच इज आपको ए सी के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। सो ए सी इज नथिंग बट हाइपोटेनियस, बिकॉज यहाँ पे मैं ये वाला पॉइंट 90 डिग्री मान के चलूंगा, बिकॉज ये डिस्टेंस एंड हाइट का क्वेश्चन है। सो यहाँ पे मेरा बेस गिवन है, तो मैं यहाँ पे गिवन चीजें लिख लेता हूँ। गिवन चीजें क्या है, आपको बेस गिवन है, आपको एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है। नाउ आपको हाइपोटेनियस पता करनी है। सो आपको याद आना चाहिए ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें बेस, हाइपोटेनियस एंड एंगल ऑफ एलिवेशन तीनों का यूज हो रहा है। डायरेक्टली वैल्यू उसमें पुट करिए,
आपका आंसर मिल जाएगा। इस वीडियो के पिन कमेंट में आप आंसर बताइए, ठीक है। तब तक के लिए आप इसको सॉल्व करिए, पूरी वीडियो देखिए। एंड इफ़ यू पीपल आर प्रिपेयरिंग फॉर आईटी प्लेसमेंट्स, तो आप एग्जाम बॉक्स वेबसाइट पे जाइए, एप्लीकेशन को ओपन करिए एंड वहाँ पे बहुत सारे हमने टेस्ट सीरीज बना रखे हैं। टेस्ट सीरीज को खरीदिए, अपने आप को प्रिपेयर करिए, एनालिसिस करिए। आपके लिए हम वहाँ पे सॉल्यूशंस देते हैं, आपकी स्ट्रेटजी बताते हैं कि ओके आप किस पर्टिकुलर टॉपिक में वीक हो, कौन से टॉपिक को थोड़ा और अच्छे से पढ़ो, कौन सा टॉपिक आपका बहुत अच्छा है। और डेफिनेटली आपको वहाँ ना अपनी ग्रोथ देखने को और ग्रोथ को एक पर्टिकुलर स्केल पर जज करने के लिए ना एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म मिल जाता है जहाँ पे आपकी ऑल इंडिया रैंक भी साथ में निकल के आती है। सो यू विल कॉम्पीट विद योर कॉलीग जो आपके साथ में मे बी उसी कंपटीशन में बैठ रहे हैं, उसी आईटी प्लेसमेंट की कंपनी में बैठ रहे हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। थैंक यू।